औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बेटा ऐसे करते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया था और हमारे टेंसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आज हम उन तमाम टेंसेस का एक रिव्यू करते हैं, एक समरी लेक्चर आप देख लें तो उम्मीद है आपको समझ भी आएगी और आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे करते हैं, पहले इस चीज़ को समझें कि ये मैंने लिखा हुआ है ना, ये टेंसेज हैं, सिंपल या इंडेफिनेट टेंस, ये कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह हो गया। फिर ये पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो गया। तो ये देखें, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो जाएंगे। इस तरह फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक तो ये स्ट्रक्चर बन गया। दूसरी तरतीब ये है कि इस तरह भी आप कर सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, ये इसके बारे में। फिर तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले तमाम प्रेजेंट को डिस्कस कर लेंगे, फिर पास्ट को, फिर फ्यूचर को। इस तरह मुझे बेहतर लगता है, क्योंकि हम लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं वो भी इसी सीक्वेंस से बनाई हैं कि पहले प्रेजेंट के सब ख़त्म किए हैं, फिर पास्ट के और फिर फ्यूचर के। तो इसी तरह मैं भी सोच रहा हूँ कि इसी तरह हम लोग इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोगों ने क्या करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस करना है अगर ज़िंदगी ने वफा की तो। चलिए, अच्छा बेटा, ऐसे है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या था, ता है, ती है, ते हैं, ये आता था। डू और डज का इजाफा होता था। सवालिया जुमला बनाने के लिए, नफ़ी बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट आता था। और डू कहाँ पे आता था, डज कहाँ पे आता था, ही शी इट सिंगुलर के साथ डज आता था, बाकियों के साथ डू आता था। और वर्ब की पहली फॉर्म आती थी, लेकिन जब ही शी इट सिंगुलर होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा होता था। ये चीज़ थी ना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने डिस्कस कर लिया, वर्ब की पहली फॉर्म और एस का इजाफा, ही शीट सिंगुलर के साथ एस का इजाफा होता था, अदरवाइज नहीं होता था। लेकिन जब हमारे साथ ही शीट सिंगुलर के साथ डज सवालिया या नफ़ी जुमला आ जाता था तो वो एस का इजाफा वर्ब के साथ जो था वो ख़त्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो डज का एस यहाँ पे आ गया है। दो बार हम लोग एस का इजाफा नहीं कर सकते। ठीक हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, उर्दू में पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, इसके साथ क्या अल्फाज आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, इज, एम, आर, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। इस किसके साथ आता है, ही शीट सिंगुलर के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, और प्लूरल जितने भी हैं यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ आर आता है। और नफ़ी बनाने के लिए इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, और सवालिये के लिए इसी इज़ एम को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे और बाकी फ़िक्रा उसी तरह, और एंड में सवालिया निशान। ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी डिस्कस कर दिया है। अगर मैं तेज़ जा रहा हूँ वो फिर भी बता दें, अगर ठीक जा रहा हूँ फिर भी बता दें। मैं कहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए ना, फिर आप तंग होंगे, आप कहेंगे कि यार हमारा इतना टाइम इसने ले लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, इसके साथ क्या अल्फाज आते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है क्योंकि परफेक्ट है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव यूज़ होता है। ही शीट सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ होगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव यूज़ होगा, और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ होगी। जुमले आप लोगों ने खुद बनाने हैं। अभी आप लोगों का एक होमवर्क है, अगर दिल माने तो कर लें। वो ये है कि जो मैं टेंस बताता जा रहा हूँ ना, आप उसी टेंस पे एक जुमला ले लें उर्दू का और उस पर फ़िक्रा बना लें। फिर दूसरा टेंस ले लें, उस पर ऐसे जुमला उठा लें, उसको मतलब नफ़ी भी बनाए, सवालिया भी बनाए। इस तरह आप लोगों ने ये साथ साथ काम कर देते हैं, मैं बताता जाऊँगा और आप लोग का मतलब ये अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात मानेंगे। अच्छा, फिर क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैज़ बीन और हैव बीन, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और सिंस और फॉर का जिक्र आएगा। इसमें क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, यही है, लेकिन मुद्दत का जिक्र होगा, सुबह से, 2 घंटे से, इस किस्म के अल्फाज आएंगे। तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके सॉरी। अच्छा, उसके बाद है पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट के तमाम हो गए हैं, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में क्या है, अलिफ आएगा, छोटी ये बड़ी ये, इसके साथ क्या अल्फाज आएंगे एंड में, और वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी, और डिड यूज़ होगा। डिड नॉट नफ़ी और सवालिया में, नफ़ी में डिड नॉट और सवालिया में सिर्फ डिड यूज़ होगा। व्हेन यू हैव यूज डिड देन वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि डिड डू डिड वर्ब की दूसरी फॉर्म पहले से यूज़ हो चुकी है। ठीक है, जुमला आप लोगों ने खुद बनाना है और इस पर नफ़ी भी बनाने हैं, सवालिया भी बनाना है, आप लोग को बात क्लियर हो जाएगी। क्या लगेगा, डिड नॉट, वैसे डिड आएगा, वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी, अलिफ, छोटी ये बड़ी ये इसकी पहचान है। आप लोगों ने जुमला खुद बना लेना, वो चिड़िया घर गया, वो उसने ख़त लिखा, तो खुद जुमले जो आपको अच्छा लगे वो बना लो। ओके, अच्छा, फिर कहता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये उर्दू में पहचान होगी। वाज और वर आता है, ही शीट सिंगुलर के साथ वाज आएगा, बाकी वी यू दे के साथ वर आएगा, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है। नफ़ी बनाएंगे तो वाज नॉट, वर नॉट, सवलिया बनाएंगे तो वाज वर फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, और बाकी उसी तरह लिखेंगे। ठीक हो गया, आगे जाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, बीच में मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है, आगे टेंसेस आ रहे हैं। मौसम का आपको पता है, पंखा लगा हुआ है, उसके बावजूद भी पसीने ने क्या कहते हैं कि नानी याद करवाई हुई है। अच्छा, फिर क्या कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, हैड आएगा और कुछ भी नहीं, भले सिंगुलर है, प्लूरल है, आई वी दे यू कुछ भी है, आप लोगों ने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ करना है और वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। तो ये तो सिंपल हो गया, हैड आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म। नफ़ी के लिए हैड नॉट, सवालिया के लिए हैड को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। आगे जाते हैं, आगे कहता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उर्दू में पहचान क्या है, सॉरी उसकी चुका था, पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी वगैरह, ये पहचान है, बताना भूल गया, अभी बता दिया। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये लेकिन मुद्दत का, ड्यूरेशन का जिक्र आएगा। और इंग्लिश में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैड बीन, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और सेंस ऑफ वर्ब का जिक्र आएगा। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा बेटा, इसके बाद आगे जाते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या है, विल और शैल आता है, वर्ब की पहली फॉर्म आती है, और आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकियों के साथ वेल आएगा। आई वी के साथ वेल भी लगा सकते हैं, शैल को ख़त्म भी कर सकते हैं। नफ़ी बनाएंगे तो विल नॉट, शैल नॉट, और सवालिया बनाएंगे तो वेल शैल को फिक्रे के शुरू में रख लेंगे। उम्मीद है आपको बात आपके पल्ले पड़ गई होगी। आगे क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये उर्दू में पहचान हो गई। विल बी और शेल बी हमारे साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। आई और वी के साथ शेल, बाकियों के साथ वेल आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। और आप लोगों का ये होमवर्क है कि विल नॉट बी आएगा या विल बी नॉट आएगा जब नफ़ी बनाएंगे। और सवालिया के लिए भी, ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने एक जुमला ले लेना है, फ़िक्रा उर्दू में बना लेना है, उसको चीनें कंडीशनें कर लेनी है, मेरे बताते मतलब एक टेंस में डिस्कस करूँ, आप लोगों ने वो बना लेना। आगे करते हैं, देखें आप उस पर पूरा उतर रहे हैं, तो उम्मीद है आपको सारे टेंस क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अच्छा, आगे क्या कहता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, चुका होगा, चुके होंगे, इसके सम के अल्फाज आएंगे, और विल हैव और शेल हैव आएगा। विल हैव और शेल हैव आएगा, हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, आई वी के साथ शेल, बाकियों के साथ विल आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है। ठीक है, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, और विल हैव शेल हैव आएगा। और आप लोग को पता है कि आई विल नॉट हैव, ठीक है, आई विल नॉट हैव, विल के फौरी बाद नॉट लगेंगे तो नफ़ी बन जाएगा। और सवालिया में ये विल को फिक्रे के शुरू में, बाकी इसी तरह लिख लेंगे। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी।
अच्छा आगे कहता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये किस किस्म के अल्फाज आते हैं? मुद्दत का जिक्र होगा, जैसे लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें मुद्दत का जिक्र ज़रूर होगा। सुबह से, दोपहर से, 2 बजे से, 2013 से, ये किस किस्म के अल्फाज आएंगे। अच्छा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा? विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन। नफ़ी बनाएंगे तो विल नॉट हैव बीन और शेल नॉट हैव बीन। आई वी के साथ शेल, बाकी के साथ वेल, और बाकी ये सारी चीज़ें इसी तरह ही रहने देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 12 के 12 टेंस क्लियर हो चुके होंगे और आप लोगों के दिमाग में बैठ चुके होंगे और आप लोगों ने इनके एक एक जुमला बना लिया होगा। आप एक ही जुमले को ले लें कि वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल चुका है, वो सुबह से क्रिकेट खेल, मतलब एक ही जुमले के सारे बना लें तो आप लोग को मतलब समझने के लिए ये आसान तरीका है। और उम्मीद है आप मेरी बात पे अमल करेंगे और इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस करना है। और ये हमारे पास टेंसेस की लास्ट वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक अब तमाम लोगों का हामी और नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।